उन दिनों हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम यरूशलेम के लोगों में तबलीग फरमाया करते थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को ईसाई योहना के नाम से भी जानते हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू नहायत शीनी और नरम होता। लोग जोक दर जोक आपकी बातें सुनने चले आते और आपकी तालीमात से मुतासर हुए बगैर न रह पाते। उन दिनों ज्यादातर यहूदी आलम रूमी सल्तनत के पिट्ठू होते और हक बात कहने से घबराते थे, लेकिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हर खौफ से पाक अपने लोगों को तबलीग किया करते और आप खुले अल्फाज में बादशाह एंटीपास के इस अमल की मुखालफत करते कि उसने अपने भाई की बीवी को भगाकर उससे शादी कर ली। बादशाह एंटीपास ने इस जानब तो कोई तवज्जो न दी, मगर हेरोडियास जो कि सल्तनत की मलका थी, उसने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और आपको अपने बाग की सैराबी के काम पर लगा दिया। हेरोडियास ने कई बार एंटीपास को इस बात पर उकसाया कि वो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दे, मगर एंटीपास ना माना। हेरोडियास और फिलिप की बेटी सलूमी, जिसकी खूबसूरती ने अपनी माँ को कहीं पीछे छोड़ दिया था, जवान हो चुकी थी और कई बादशाह और शहजादे उसके ख्वाब देखते थे। एक दिन महल की खिड़की से बाग का नजारा कर रही थी कि उसकी नजर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम पर पड़ी। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक मासूमियत और खुदा तआला की तरफ से एक ऐसा नूर था कि वो मुतासर हुए बगैर न रह पाई। उसने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को अपने महल में तलब किया और उन्हें दावते गुनाह दी, लेकिन हजरत याहिया ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे देखना भी गुनाह समझता हूँ, और वहां से चले आए। हजरत याहिया का इनकार सलूमी को नागवार गुजरा और वो इंतकाम की आग में जलने लगी। वो खूबसूरती जिस पर उसे गुरूर था, उसे एक कैद ने ठुकरा दिया था। सलूमी के लिए ये बात नहायत अजीब थी। कुछ दिनों बाद बादशाह एंटीपास की सालगिरह का दिन आन पहुंचा, जिसमें शिरकत के लिए बहुत से हुक्मरान और रोम की सल्तनत के आला ओहदेदारान शमूलियत के लिए आए। बादशाह एंटीपास के कदमों में तोहफे के ढेर लगे हुए थे और हेरोडियास बादशाह एंटीपास की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरा तोहफा सबसे अजीम और आला होगा, क्योंकि आज आपके सामने जश्न में मेरी बेटी सलूमी रक्स करेगी। हेरोडियास ने कई साल कबल ही सलूमी को रक्स की तरबियत दिलवाना शुरू कर दी थी और अब वो उसमें यकता हो चुकी थी। इस रक्स का मकसद बादशाह एंटीपास को खुश करके सलूमी को तहत का वारिस करार दिलवाना था। फिर बड़े दरबार में सलूमी का रक्स शुरू हुआ, जो कि बेहयाई की तमाम हुदूद फलांग गया। सलूमी 7 रंग के 7 लिबासों में मलबूस थी और रक्स के दौरान उसने उन 7 रंगों के 7 लिबास को बारी बारी उतार फेंका। ये रक्स कई घंटे जारी रहा और बादशाह और उसके दरबारी पलक झपके बगैर सलूमी का रक्स देखते रहे। रक्स के अख्ताम पर बादशाह ने कहा कि मांगो जो मांगना है। वक्त सलूमी ने बादशाह से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह चाहते हुए भी इनकार ना कर सका, क्योंकि वह भरे दरबार में वादा कर चुका था और यूं इस बदबख्त औरत की ख्वाहिश पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इसके कुछ ही दिन बाद रोम का सीजर एंटीपास से नाराज हो गया और उसने एंटीपास के भतीजे एग्रिपास को उसकी सल्तनत पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। एग्रिपास को शकीस फाश दी और एंटीपास और हेरोडियास को जंजीरें पहनाकर सरेआम रोम ले जाने का हुक्म दिया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियाँ बीवी शहर की गलियों से गुजर रहे थे, तो उनके सताए हुए लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे। फिर शहनशाह रोम ने उन दोनों मुजरमों को स्पेन के एक सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों की मौत वाक़ई हुई। सलूमी की बाकी जिंदगी गुलाम बनकर गुजरी। ये कब्र से भरी इस मलका का हशर है जिसने अपनी सारी जिंदगी और ज्यादा की हवस में गुजार दी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।